नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग सभी प्रश्न ऐसे हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आते ही रहते हैं। तो ये शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के किसने प्रचलित किए? सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के किसने प्रचलित किए? तो सर्वप्रथम लेख वाले जो स्वर्ण सिक्के थे वो प्रचलित किए थे इंडो ग्रीक शासकों ने। इंडो ग्रीक जो शासक थे, इंडो ग्रीक शासकों ने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के, लेख वाले स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे। इन्हें हिंद यूनानी शासक भी कह सकते हैं, हिंद यूनानी शासकों ने या इंडो ग्रीक शासकों ने। प्रश्न नंबर 2, बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है सुत्त पिटक को। किसे कहा जाता है? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ किसे स्वीकार किया जाता है? भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ किसे स्वीकार किया जाता है? तो भारत का जो प्रथम राजनीतिक ग्रंथ है वो स्वीकार किया जाता है अर्थशास्त्र को। किसे? अर्थशास्त्र को भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ कहा जाता है और इसके जो लेखक हैं वो है कौटिल्य, आचार्य चाणक्य या विष्णुगुप्त, कुछ भी कह सकते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आचार्य चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हण। कल्हण, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है और राजतरंगिणी के जो लेखक है वो कौन है? कल्हण। उसके बाद है मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? मृच्छकटिकम पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम के लेखक है शूद्रक। कौन है? शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक है शूद्रक। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मेगस्थनीज के अनुसार भारत में गंगा व सिंधु सहित कितनी नदियां प्रवाहित होती थी? मेगस्थनीज के अनुसार भारत में गंगा व सिंधु सहित कितनी नदियां प्रवाहित होती थी? सबसे पहले तो मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। एग्जाम में आए थे इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के जो लेखक है वो कौन है? मेगस्थनीज। अब प्रश्न पे आते हैं, मेगस्थनीज के अनुसार भारत में गंगा व सिंधु सहित कितनी नदियां प्रवाहित होती थी? तो होती थी 58 नदियां। कितनी? 58 नदियां। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में गंगा व सिंधु सहित 58 नदियां प्रवाहित होती थी। उसके बाद नंबर नेक्स्ट, डायमेक्स किसके दरबार में यूनानी राजदूत था? डायमेक्स किसके दरबार में यूनानी राजदूत था? किसके दरबार में यूनानी राजदूत था? तो किसके दरबार में था डायमेक्स? बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत था। डायमेक्स किसके दरबार में यूनानी राजदूत था? बिंदुसार के दरबार में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, चीनी यात्री ह्वेनसोंग किसके समय में भारत आया था? चीनी यात्री ह्वेनसोंग किसके समय में भारत
आया था। कहाँ का यात्री था? चीन का, यानी चीनी यात्री हेनसोंग। इसकी पुस्तक का नाम है सी युकी। सी युकी के लेखक कौन है? हेनसोंग। हेनसोंग किसके समय में भारत आया था? तो यह था हर्ष के समय में। किसके समय में? हर्ष के समय में। हेनसोंग हर्ष के समय में भारत आया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, तहकीके हिंद के लेखक कौन है? तहकीके हिंद या किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो तहकीके हिंद के लेखक है अल बरूनी। कौन है? अल बरूनी। तहकीके हिंद के लेखक अल बरूनी या किताबुल हिंद के लेखक अल बरूनी। अल बरूनी कौन थे? महमूद गजनबी के साथ में भारत आया था। अल बरूनी किसके साथ में भारत आया था? महमूद गजनबी के साथ में भारत आया था। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? तहकीके हिंद या किताबुल हिंद। उसके बाद प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? कांचीपुरम का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम तंजावुर का जो शासक था उसने बनवाया था। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने बनवाया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, ब्राह्मण साहित्य का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्राह्मण साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ब्राह्मण साहित्य का सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद ब्राह्मण साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। पहला प्रश्न था सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के किसने प्रचलित किए? तो ये किए थे हिंद यूनानी जो शासक थे, इंडो ग्रीक जो शासक थे, उन्होंने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के, लेख वाले स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे। प्रश्न नंबर 2 था बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 था भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ किसे स्वीकार किया जाता है? तो भारत का सर्वप्रथम राजनीतिक जो ग्रंथ है वो अर्थशास्त्र को स्वीकार किया जाता है और इसके जो लेखक है वो है आचार्य चाणक्य। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, रात रंगनी के लेखक कौन है? तो रात रंगनी के लेखक है कल्याण। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? मृच्छकटिकम के लेखक है शूद्रक। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मेगस्थनीज के अनुसार भारत में गंगा व सिंधु सहित कितनी नदियां प्रवाहित होती थी? तो भारत में गंगा तथा सिंधु सहित कुल 58 नदियां प्रवाहित होती थी। मेगस्थनीज किसके समय में भारत आया था? मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। इसकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है? इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। नेक्स्ट प्रश्न, डायमेक्स किसके दरबार में यूनानी राजदूत था? डायमेक्स किसके दरबार में यूनानी राजदूत था? तो ये बिंदुसार के दरबार में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, चीनी यात्री हेनसोंग किसके समय में भारत आया था? चीनी यात्री हेनसोंग किसके समय में भारत आया था? तो चीनी यात्री हेनसोंग हर्ष के समय में भारत आया था और इसकी जो पुस्तक का नाम है वो है सी युकी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, तहकीके हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी या किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? कांचीपुरम का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राजराज प्रथम ने। प्रश्न नंबर लास्ट, ब्राह्मण साहित्य का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्राह्मण साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। ब्राह्मण साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।